सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोगों ने सुंदर कांड में श्रवण किया कि रावण सीता जी से कहता है कि एक बार बिलो की मम होरा। हे सीते, तुम प्रेम भरी दृष्टि से केवल एक बार मेरी ओर देख लो तो मैं ये लंका का जितना वैभव है वो सारा वैभव तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा, और हमारी जो परम सुंदरी रानी मंदोदरी और उनके साथ अन्य रानियां भी जो उनकी सेवा में रहती हैं, उन सब रानियों को मंदोदरी के साथ तुम्हारी दासी बना दूंगा। वो तुम्हारी सब दिन रात सेवा करेंगी, लेकिन बस एक बार अपनी प्रेम भरी दृष्टि से मेरी ओर देख लो। सीता जी लंका में नितांत अकेली हैं, उनके पास कोई अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, केवल चरित्र का बल है। वो अपने चरित्र के बल पर रावण को फटकारती हैं और कहती हैं, अरे रावण, तू तो केवल एक जुगनू के समान है। जिस प्रकार जुगनू का प्रकाश उसी समय तक होता है जब तक कि सूर्य का उदय नहीं होता। राम जी तो सूर्य हैं और तू तो जुगनू है। केवल वैभव तेरा जो दिखा रहा है वो तो उस समय तक है जब तक राम रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है। अब देखें, भारतीय नारी के चरित्र का दर्शन यहाँ तुलसीदास जी करा रहे हैं कि जो नारी लंका के साम्राज्य को ठुकरा कर और अपने पति की प्रशंसा कर रही है, ये भारत का दर्शन है, ये भारत की स्त्री का चरित्र है। यही भारत की शक्ति है। और सीता जी क्या कहती हैं कि तू तो जुगनू है। तो आपुहि सुनि खद्दोत सम, खद्दोत कहते हैं जुगनू, राम ही भानु समान। जो रावण अभी प्रेम की भिक्षा मांग रहा था, सारा वैभव सीता जी के चरणों में रख रहा था, मंदोदरी आज कुछ सेविका बना रहा था, वही रावण सीता जी का पतिव्रत धर्म से भरा हुआ उत्तर सुनकर परुष वचन सुनि काढ़ियस बोला अति खिसियान। वो चरित्र बल का उत्तर सुनकर खिसिया गया। क्या यही प्रेम है? और खिसियाकर अपनी कृपाण निकाल लेता है सीता जी को मारने के लिए, अपनी तलवार को, खड्ग को निकाल लेता है मारने के लिए। और क्या कहता है कि सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहो तब सिर कठिन कृपाना। यही क्या प्रेम था रावण का
कि जब मना कर दिया देखने के लिए और जुगनू की उपमा दे दी तो तिल मिलाकर खिसियाकर अपनी कृपाण को निकाल लेता और कहता कि तू मेरी सीता, तुम मेरा अपमान करती हो और मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा इस तलवार से। यही प्रेम था रावण का कि जब एक, यही तो आज समाज में रावण तो राम जी के द्वारा मारा जा चुका, लेकिन रावणत्व तो आज भी समाज में दिखाई पड़ता है। रावण विचारधारा आज भी समाज में कभी कभी देखने को मिलती है कि जब कोई बेटी या बहू किसी की प्रेम की याचना को ठुकरा देती है तो वो एसिड डालकर उसके जीवन को समाप्त करना चाहता है। ये रावणत्व है, यही रावण की विचारधारा है। तुलसीदास जी इसी रावण की विचारधारा का दर्शन करा रहे हैं कि जब सीता जी ने मना कर दिया तो वही रावण जो सारा वैभव लंका का सीता जी के चरणों में रखना चाहता था, वही रावण आज अब तलवार निकालकर सीता जी का जीवन समाप्त करना चाहता है। और क्या कहता है, नाहित सपद मानु मम बानी, सुमुखी होती नत जीवन हानि। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें अपना सुंदर जीवन समाप्त करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सुंदर जीवन को, सुंदर जो तुम्हें ईश्वर ने सुंदरता दी है वो अभी समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राजा का अपमान का दंड है कि अपमान करने वाले का वध तुरंत कर दिया जाए। इसलिए यदि तुम अपना जीवन रखना चाहती हो तो मेरी बात शीघ्र मान लो। हनुमान जी ने भी जब रावण को उपदेश किया था तो उनसे भी यही, वो खिसियाकर यही कहता था, सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, और बेगी न हरऊ मूढ़ कर प्राणा। अपने सेवकों को आदेश देता है कि प्राण दंड दे दो इस बानर को। वहाँ तो सेवकों को आदेश देता है और यहाँ तो स्वयं कहता है कि मैं अपनी इस खड्ग से तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। सीता जी का चरित्र देखो, ये भारत की नारी का आदर्श चरित्र देखो कि सीता जी डरती नहीं है जबकि अकेली है वहाँ पर। और फिर अपने पति राम जी की प्रशंसा करती हुई कहती हैं कि रावण सुन, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, सोभुज कंठ, सोभुज यानी उन राम की बात कर रही हैं, उन राम की भुजाओं की प्रशंसा कर रही हैं। फिर सोभुज कंठ की तब असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी अपना पण बताती हैं, कहते हैं सुन रावण मेरा पण सुन ले कि जो श्याम सरोज वाले भुजाओं की
वाले राम जी हैं। देखो यहाँ राम जी की भुजाओं की उपमा सीता जी नील कमल किसे दे रही हैं, श्याम सरोज, यानी नील कमल के समान राम जी की भुजाओं को बता रही हैं। यहाँ देखो मानस में नील कमल की भुज उपमा यहीं केवल दी गई है, अन्य कहीं नहीं दी गई। कारण इसका है कि संत लोग इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि एक बार दुर्वासा जी श्याम कमल पर बैठे हुए थे, ध्यान में लीन थे। ये रावण गया वहाँ पर और उसने कमल की नाल नीचे से काट दी तो ऋषि डूबने लगे। तब उन्होंने शाप दिया कि श्याम कमल के दर्शन से तेरी मृत्यु होगी। तो सीता जी उसी को याद दिलाती हुई, उसी शाप की बात बताती हुई रावण को समझा रही हैं कि मेरे पति की भुजाएं कैसी हैं, का श्याम सरोज नीले कमल के समान हैं, सुंदर हैं, और हाथी की सूंड के समान बलशाली और उतार चढ़ाव वाली भुजाएं हैं। बस वही भुजाएं, वही सुंदर भुजाएं, वही बलशाली भुजाएं मेरे कंठ को छू सकती हैं, मेरे कंठ का हार बन सकती हैं। सरे सठ तू मेरा प्रण सुन ले, सुनसठ अस प्रवानपन मोरा, मेरा प्रण सुन ले तू। मानस में 5 प्रण आए, 5 प्रणों की चर्चा है, 5 लोगों ने प्रण किए हैं। आप सुने मानस में 5 प्रण कौन कौन से हैं। पहले तो सीता जी अशोक वाटिका में प्रण करती हैं। जब रावण कहता एक बार विलोक मोरा, कहते हैं सुनु सठ अस प्रवानपन मोरा, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवानपन मोरा। कहते हैं अब जनक जी का प्रण, जनक जी का प्रण जो है वो उनके बंदी जन सुनाते हैं। बोले बंदी बचन बर, सुनऊ सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। पन विदेह, यहाँ भी जनक जी का प्रण बंदी जन सुनाते हैं। अब राम जी ने का तीसरा प्रण सुनोती कि निश्चरहीन करहूँ मन मई, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आसमन, जाई जाई सुख दीन। और मानस का चौथा प्रण है महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के सामने करते हैं अपना प्रण कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, बचन न जाई, ऐसा प्रण कर बताते हैं महाराज दशरथ, वचन न जाई। और 5वां अंतिम मानस का प्रण है महारानी कैकेयी का। महारानी कैकेयी अपना प्रण बताती हुई कहती हैं कि प्रात होत मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाए, तो मोर मरन, ये प्रण है कैकेयी का कि मोर मरन, मोर मरन राउर अयसु, नृप समझऊ मन माही, नृप समझऊ मन माही।
तो इस प्रकार मानस में 5 प्रण हैं। सीता जी भी अपना प्रण बताती हैं रावण को कि सुनु 60 प्रवानपन मोरा। और क्या कहती हैं कि चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम शीतल निशित बहसी बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा। रावण चंद्रहास तलवार से ही तो सीता जी का सिर काटने के लिए कहता था। माता सीता उसी चंद्रहास से प्रार्थना करती हैं, अरे चंद्रहास तेरी तो धार बहुत पैनी है, तू चंद्रमा के समान तापहारक हो और ये रावण मुझे ताप दे रहा है, अतः तुम इसी समय अपनी तेज धार के द्वारा मेरा सिर काटकर मेरे ताप को हरण कर लो। मैं रावण की बात किसी प्रकार भी मानने वाली नहीं हूँ, तो तू विलंब क्यों कर रही है? शीघ्र ही मेरे कंठ से लगकर मेरे ताप को दूर क्यों नहीं कर रही है? और फिर तू तो शिव जी के द्वारा प्रदत्त है, तुझे तो शिव जी ने इस रावण को दिया है, और शिव जी से मेरे पति के तो 3 नाते हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के। से शिव जी से 3 नातों की याद सीता जी दिला रही हैं कि सेवक का नाता है, स्वामी का नाता है और सखा का नाता है। इन तीनों नातों का स्मरण सीता जी चंद्रहास को करा रही हैं कि शिव जी से 3 नाते हैं, उन नातों के कारण भी तुम मेरा दुख दूर कर दो। तुम मेरे दुख को दूर क्यों नहीं करती है? यहाँ देखो तुलसीदास जी सीता जी के पतिव्रत धर्म की बात भी का भी दर्शन करा रहे हैं। सीता जी रामचंद्र नहीं कह रही हैं कि रामचंद्र रघुपति बिरह अनल संजातम, राम विरह नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पति का नाम लेना पतिव्रत धर्म के विपरीत है। इसलिए सीता जी रामचंद्र न कहकर रघुपति कह रही हैं कि रघुपति बिरह अनल संजातम, ऐसा कह रही हैं। जब सीता जी का ऐसा वचन रावण ने सुना तो सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनिया कही नीति बुझावा। जो रावण सारी वैभव को सीता जी के चरणों में अर्पित करना चाहता था, वही रावण सीता जी के प्रण को सुनकर खिसे आकर मारने के लिए दौड़ रहा है, मार डालने के लिए दौड़ रहा है। कैसा अद्भुत दृश्य तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं कि यदि कोई पतिव्रत धर्म का निर्वाह करने वाली स्त्री किसी दूसरे के पति की बात को न माने तो कैसा समाज का ये रावण
उसके जीवन को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। और सीता जी के पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए समाज को सचेत करते हैं तुलसीदास जी कि सीता जी के आदर्श को स्थापित करो। तो रावण ने जब प्रण सुना सीता जी का तो मारने के लिए दौड़ पड़ा एकदम। तब मंदोदरी जो उसके पास में खड़ी थी कि मैं तनया कहीं नीति बुझावा। यहाँ तुलसीदास जी मंदोदरी के पतिव्रत धर्म की रक्षा करते हैं, क्योंकि पतिव्रत धर्म कहता है कि पति को उपदेश न किया जाए, पति को पत्नी ज्ञान न दे, गुरु के समान ज्ञान न दे। इसलिए तुलसीदास जी मंदोदरी शब्द नहीं लिख रहे हैं, मैं तनया लिख रहे हैं, यानी मैं दानव की पुत्री लिख रहे हैं। और किसी की पुत्री तो किसी को भी शिक्षा दे ही सकती है। तो इसलिए तुलसीदास जी मंदोदरी के पतिव्रत धर्म की यहाँ रक्षा कर रहे हैं। क्यों? मंदोदरी पतिव्रता स्त्री है, तो इसलिए तुलसीदास जी पतिव्रत उनके धर्म की रक्षा करते हुए मंदोदरी शब्द न लिखकर मैं तनया शब्द लिख रहे हैं। कह रहे मैं तनया ने क्या किया? रावण को नीति का उपदेश कर रही और कह रही कि अरे आप तो विद्वान हैं, आप सारे वेदों के ज्ञाता हैं, आप शास्त्रों को जानने वाले हैं। और शास्त्र क्या कहता है, मनुस्मृति क्या कहती है कि बालक का वध और स्त्री का वध करना तो बहुत बड़ा अपराध है, उसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं बताया गया है। तो इसलिए आप ऐसा अनीत क्यों करने जा रहे हैं? देखो, जो रावण अपनी परम प्रिय रानी मंदोदरी को सीता जी की दासी बनाने के लिए तैयार था, वही मंदोदरी भगवान की कृपा से माता सीता की रक्षा करने के लिए तैयार। जब जब भक्त पर संकट आता है तो हमारे प्रभु किसी न किसी माध्यम से अपनी कृपा भेजते हैं। आज प्रभु की कृपा ने मंदोदरी के द्वारा रावण को नीति का उपदेश करवा दिया। ये भगवान की कृपा है। हनुमान जी भी जब बहुत परेशान हुए लंका में, तो भगवान की कृपा ने विभीषण को जगा दिया था। ये हमारे प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा भक्त के साथ साथ चलती है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ती है, और कृपा हमारे जीवन को सुरक्षित करती रहती है, पग पग पर हमको आश्रय देती है। ये प्रभु की कृपा है। या ऐसे कृपालु हमारे राम जी हैं, ऐसे दयालु हमारे राम जी हैं। यहाँ लंका में सीता जी अकेली कौन रक्षा करने वाला है, कौन उपदेश करता? लेकिन प्रभु की कृपा ने मंदोदरी के हृदय में नीति का उपदेश प्रकट कर दिया, और उनके मंदोदरी के मैं तनया के मुख से नीति का वर्णन करा दिया। और रावण ने तलवार रख ली, मारने का विचार छोड़ दिया, और क्या कहता? निश्चरियों को बुलाता है, कहे से सकल निश्चरिन बुलाई, सीतई बहुविधि त्रास उजाई। अपनी निशाचरियों को बुलाता है, सारी निशाचरियों को बुलाकर आज्ञा देता है रावण कि सीता को अनेक तरह से त्रास दो, अनेक तरह से डरवाओ, और इतना डरवाओ, इतना दुखी करो कि ये मेरी बात मान ले।
और मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाना। और 1 महीने का समय देता है उन राक्षसियों को कि 1 महीने में यदि ये सीता हमारी बात को स्वीकार नहीं करेंगी, एक बार बिलोक ममोरा मेरी ओर नहीं देखेंगी, मुझको स्वीकार नहीं करेंगी, तो मैं 1 महीने में इनके जीवन को समाप्त कर दूंगा। तो इतना डरवाओ कि 1 माह में ये हमारा कहना मान लें। संत लोग मास दिवस का एक भाव और बताते हैं। रावण कहता है, यदि तुम लोगों ने 1 माह में सीता जी को मेरे वश में कर दिया, तब तो तुमको प्रशंसा करूँ, तुम्हारी प्रशंसा होगी। और यदि तुम लोग राक्षसियों से कहता, अगर तुम लोग डरवा कर 1 माह में मेरे बस में नहीं करवा पाई, तो मैं तुझको ही मार डालूँ, तुम लोगों को ही मार डालूँगा। अभी तो मंदोदरी के कहने से मैं मान गया, मैं नहीं मार रहा हूँ, लेकिन 1 माह के बाद मैं किसी प्रकार भी सीता के जीवन को रहने नहीं दूंगा। इस प्रकार भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास दिखावई, धरई रूप बहुमंद। देखो, पहले जब बुलाया था तब राक्षसियों को बुलाया था, पर अब पिशाचिन से कहा, क्योंकि पिशाचिन भयंकर रूप धारण करके डरवाने में बहुत निपुण होती हैं। राक्षसनियों से पिशाचिन ज़्यादा कष्टदायी होती हैं। तो इसलिए जब रावण अपने भवन को लौटने वाला था तो पिशाचिनियों को इसने बुला लिया और उनको आज्ञा देता है, क्योंकि पिशाचिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। तो इसलिए पिशाचिन को बुलाकर कहता है, इनको डरवाओ। भवन गयो 10 कंधर, ऐसा पिशाचनियों को आदेश देकर रावण तो अपने भवन को चला जाता है, और ये पिशाचनियाँ ये सीता जी को अनेक रूप रख कर, बड़े डरावने रूप दिखा कर सीता जी को त्रास दे रही हैं। सब मिलकर एक साथ सीता जी को डरवा रही हैं, क्योंकि पिशाचनियाँ भयंकर रूप धारण करने में बड़ी निपुण हैं। तुलसीदास जी पिशाचनियों का मानस में वर्णन करते हैं कि नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुन बोलई नाची। ऐसी भयंकर होती हैं। तो ये सब सीता जी को अनेक डरावने रूप रख कर और डरवा रही हैं जी, कि रावण कि डर कर किसी प्रकार सीता जी रावण को स्वीकार कर लें। तो आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। आपने देखा कि भारत का चरित्र, भारत की एक नारी का चरित्र कितना सबल है, समाज की नारियों को शिक्षा देता है सीता जी का चरित्र। अब बस यहीं से आज का प्रसंग विश्राम होता है। रघुनंदन राघव राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे, सीता राम हरे।